सियासत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज खुल्लम खुल्ला बहुत सारी बातों को दोहराया, बल्कि उन्होंने ये कहा जो भी अब नेक्स्ट स्टेप पर बगावत करने की कोशिश करेगा या कोई लाए अमल तब्दील करने की कोशिश करेगा तो आड़े हाथों लेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं पीर उमैर साहब की तरफ शो करूंगी। पीर साहब, जो हमारी पहली हेडलाइन है वो यही है कि नवाज शरीफ तो आउट हो चुके हैं, वो पाकिस्तान से भी बाहर जा चुके हैं। एक पिछले साल की अक्टूबर थी जब कबूतर उड़ाए गए थे, और ये एक नई अक्टूबर है, जाते जाते कबूतर उड़ाए नहीं उड़ाए, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सुनने के लिए आया कि बुशरा बीबी का जलसा पेशावर से अनाउंस हो चुका है, 1 नवंबर उसकी डेट है, और खबरें ये भी गर्म हैं कि दोबारा वो लोग खबरों में आ चुके हैं, जैसे कि शेर अफजल मरवत फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें और फवाद चौधरी का दोबारा खबरों में आना। कैसे देख रहे हैं आप ये सब कुछ? पहली बात ये कि आज नवाज शरीफ साहब जब लंदन से अमेरिका की तरफ निकल रहे थे तो घर के बाहर एक मीडिया के बंदे ने उनसे सवाल किया कि मियां साहब आप तो 27 तारीख को गए थे वजीर आजम पाकिस्तान बनने, तो आप वजीर आजम पाकिस्तान क्यों नहीं बने? तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ये सवाल इस टाइम क्यों कर रहे हैं जब मैं अमेरिका जाने लगा हूँ? मेरे अमेरिका जाने से पहले आप इस तरह का सवाल मुझसे मत करें। दूसरी बात ये कि कुछ खबरें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं, जब से बुशरा बीबी की रिहाई हुई, फिर इमरान खान की बहनों की रिहाई हुई। अब वैसे तो पीटीआई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसी डील का हिस्सा नहीं हुई, लेकिन किसी डील के बगैर उनका बाहर निकलना भी नामुमकिन सा था। अब ये हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाए कि उन्होंने अपोजिशन के साथ डील कर ली, और अपोजिशन भी नहीं चाहती कि उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ डील कर ली, यानी कि अंदर मुकमुकाव हो चुका है। वो इस किस्म की कोई दोनों शख्सियात, दोनों पार्टीज इस किस्म की कोई एलिगेशन नहीं चाहती। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जब गए तो जाते साथ ही इधर से बड़ी खबरें पाकिस्तान से आना शुरू हुई, जिसमें हमने देखा कि जहां पर पीटीआई के लिए बड़े बड़े रिलीफ नजर आना शुरू हुए। सबसे पहला रिलीफ हमें नजर आया बुशरा बीबी का, दूसरा इमरान खान की बहनों का। अब खबर ये गर्दिश करती है कि इमरान खान की नवंबर में रिहाई है। अब वो रिहाई किस तरह मुमकिन है, उसके पीछे की सजावाब भी आपको बताते हैं। वो रिहाई इस तरह है कि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जब अमेरिका का इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, तो जीतने के बाद वो एक मुहिम चलाएंगे जिसके थ्रू इमरान खान की रिहाई पॉसिबल होगी। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और इमरान खान की रिहाई होगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तब वो कहते थे कि हम अमेरिका का साथ किसी सूरत में नहीं देंगे, और उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने उनसे पाकिस्तान में अड्डे मांगे तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का एक लफ्ज इस्तेमाल किया। आज वो ये बात करते हैं कि अमेरिका, उन्होंने जब उनकी हुकूमत गिर रही थी तब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश की और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया है। फिर उसके सिलसिले में उन्होंने करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोला इस बात को लेके कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में शामिल था। अब आप इस तरफ देखें तो फिर वो रास्ता तो वो ही इख्तियार कर रहे हैं जिससे अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा, इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। आया रिहाई होगी नहीं होगी ये नवंबर ये जो शुरू होने लगा इसमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक खबर आपको यहाँ पे देता हूँ। वो खबर ये है कि इमरान खान की रिहाई से पहले एक बड़ी रिहाई होने वाली है पीटीआई के अंदर से। वेरी वेल। क्या कहते हैं, या फिर आपने पीर साहब की सारी बात सुनी, उन्होंने ये चीज बावर करने की कोशिश की खान साहब से पहले एक और ऐसी शख्सियत को बाहर लाया जाएगा। पर सवाल मेरा यहाँ पे उठता है, तो वो एक शख्सियत मेरे मुताबिक तो पिंकी पीनी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त मौजूद हैं, 1 नवंबर को फील्ड में मौजूद हैं। उससे पहले भी बहुत सारी मुलाकातें हो गई होंगी। पंजाब ना आकर पेशावर को चूज करने के पीछे भी तो बहुत सारी बातें। तो आप इस सारे तनाजुर को किस तरह से देखते हैं? नवाज शरीफ को हम कह सकते हैं फिल वक्त की सियासत में उनका खुदाफिज हो गया? वैसे तो सियासत एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। सबसे पहली बात, मैंने अक्सर सुना है नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट हो गए, नवाज शरीफ साहब को सियासत से निकाल दिया गया। आपने एक बात याद रखनी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वाहद वो खुशकिस्मत शख्सियत हैं, वो तब तक सियासत से आउट नहीं हो सकते जब तक सियासत से इस्टेब्लिशमेंट आउट ना हो जाए, जब तक सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म ना कर दिया जाए पाकिस्तान में, जब तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म ना कर दिया जाए। आप अगर पाकिस्तानी सियासी तारीख को बगौर देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी
कि मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट तब लेकर आई है जब इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले पे कोई भी पावर खड़ी हो गई है सियासी, तो उसकी जगह पे मियाँ साहब को लाया गया। जैसे ही वो जो ताकत कमजोर पड़ती है इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ, तो इस्टेब्लिशमेंट ही बड़े घिनौने तरीके से मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकाल कर और बैरून मुल्क भी फिर खुद ही रवाना कर देती है। मियाँ साहब यहाँ भी लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, और अल्लाह भला करे अगर वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, तारकीन वतन है, उन्हें शऊर थोड़ा ज्यादा आ गया, उन्होंने वहां पर मियाँ साहब का जीना हराम कर दिया है। अब मियाँ साहब के ऊपर अंडे, टमाटर, वो आलू वगैरह सब कुछ चल गया, पूरी सब्जी बना दिया उन्होंने, मियाँ साहब के ऊपर बना लिया पीटीआई वालों ने। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट का जोर है, इस्टेब्लिशमेंट ताकत के अंदर है, मियाँ साहब को सियासत से कोई आउट नहीं कर सकता। इमरान खान जैसे 50 लोग भी आ जाएं, आप कोई बंदा दुनिया का सोच सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और वो वजारत उज़्मा चल भी जाए? कोई ऐसा कोई बात, मुझे कोई ये मौजज़ा है ना, ये करामत है ना। अल्लामा इकबाल की वो जो पोइम है इब्लीस की मजलिसे शूरा, उसके मुताबिक ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकनाने अर्श आजम की तमन्नाओं का खून। तो जब तक ये लोग हैं, देखें, ये कोई नवाज शरीफ सिंगल कैरेक्टर नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे पूरे अदारे खड़े हैं। नवाज शरीफ को सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। शहबाज एक शरीफ सवाल, अगर देखे चंद सीटों के साथ, जी पीर साहब, यानी आपके मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो अबलीस है, क्या आपने तो यही कहना चाहा? मैं तो इबलीस को भी इबलीस नहीं कह रहा, मैंने तो अर्ज ये किया पीर साहब, अल्लामा इकबाल की एक पोइम है इबलीस की मजलिसे शूरा, उसका एक शेर है, मैं ठीक है, ये दुनिया साकनाने अर्श आजम की तमन्नाओं का खून, ये नासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकनाने अर्श आजम की तमन्नाओं का खून। अगर आपने इसको नवाज शरीफ से मंसूब कर दिया है, तो मैं आपकी राय की इज्जत करता हूँ, आपकी राय बड़ी काबिल एहतराम है, मेरे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। अल्लाह करे ये बात नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंच जाए आपकी, जो आपको लगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब को लाख दफा बताया गया, उन्होंने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया, ना करने की कोशिश की है। उसके बाद जो आपने बात की है ये बाहर आने वाली तहरीक इंसाफ की, देखें, जो मेरी इत्तलात हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक, कि इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा डील पेश की गई थी जेल के अंदर। देखिए, अब जो दुनिया के अंदर कनाडा के, अमेरिका के या दीगर यूरोपीय ममालिक के अरकान पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस हैं, वो लेटर लिखने हैं बकायदा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है दुनिया के अंदर, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसके ऊपर आई है कि इमरान खान समेत दीगर जो सियासी कैदी हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का खुमियाजा बहुत से ममालिक के लीडरान भुगत चुके हैं दुनिया के अंदर। और ये जो आलमी ताकतें होती हैं, इन्हें अपने मफादात से गरज होती है, इसके लिए ये आलमी कवानीन होते हैं इंसानी, उन्हें नाफज करने में जरा भी देर नहीं लगाते। हमने सदाम का हाल भी देखा इराक के अंदर, हमने मामर कजाफी का हाल भी देखा लीबिया के अंदर। तो ये चीजें चलती रहती हैं। नेतन्याहू का भी हशर कर सकता है, खुद अमेरिका कर सकता है, जो बाइडन ना सही, जो बाइडन तो चले फेवर में है ना, ट्रंप आकर कर सकता है, और वाजे मौका बन जाएगी। ट्रंप तो इस पॉलिसी के खिलाफ था। अब आते हैं रिहाई के मुतल्लिक, ये जो रिहाइयां की गई हैं, ये उसी प्रेशर और दबाव में आकर की गई हैं, और इन रिहाइयों के करने के बाद देखे साथ ही उन्होंने शोशा छोड़ दिया 27वीं आईनी तरमीम का। अब जहां तक बात है, पीर साहब ने भी की, आपने भी की, तहरीक इंसाफ से मजीद रिहाइयों की, आपका इशारा हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। शाह महमूद कुरैशी साहब के जो फरजंद है जैन कुरैशी साहब, उनका नाम अब लाजमी बोलता रहेगा शाह महमूद कुरैशी के साथ, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है ना, उनका रिहा होना ज्यादा जरूरी है सबसे। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आखिर पीटीआई की जो जमात है वो वकला ने क्यों संभाल ली? देखिए, उसमें जो मेन रीज़न ये था कि जब नो कॉन्फिडेंस के बाद और स्पेशली पंजाब असेंबली के टूटने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जो ब्रवाडो सिचुएशन थी, उसमें 9 मई के बाद जो मेन पीटीआई का कैडर था, लीडरशिप थी, उसको जो एस्टेब्लिशमेंट ने मोस्ट ऑफ देम वर बीटन एंड या फोर्स्ड टू लीव द पार्टी। सो वहाँ पे एक खला आ गया। तो उस खला को पूरा करने के लिए, उस जो हालात थे
उसमें वकला जो हैं, क्योंकि वकला की कम्युनिटी होती है और वो उसमें आते हैं, तो वकला की उस कम्युनिटी ने जो है वो ज़ाहिर है उसमें टेक हॉस्टाइल की कोई सिचुएशन थी, तो उसमें फिर जो, क्योंकि जो मेन कैडर था उसको तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने कट ऑफ कर दिया बिकॉज बाय यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स। तो फिर ये लोग आगे आ गए और इमरान खान साहब ने वकला को जो है वो भागदौड़ दी, नोइंगली के वकला की एक स्ट्रेंथ होती है, एक कम्युनिटी स्ट्रांग है। तो ये मेन रीज़न थी, और इसलिए आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ में ज़्यादा वकील हैं। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या पीटीआई की जमात जो इस वक्त हैं लीडर, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई? क्योंकि पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि आपको ओन नहीं कर रही पीटीआई। देखिए, मेरी उनको ओन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है किसी और को, क्योंकि मुझे इमरान खान साहब जो है वो शफकत करते हैं। सो अगर इमरान खान साहब शफकत करते हैं तो आई रियली डू नॉट नीड एनीबडी एल्स। बैरिस्टर गौहर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट, एंड वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद ईच अदर। मैं पीटीआई का कोई सियासी विंग का तो ऑफिस होल्डर हूँ नहीं, ना ही मतमनी हूँ कि मैं उसके किसी सियासी ऑफिस में जाऊँ, और ना ही इमरान खान साहब ने मुझे कोई सियासी ड्यूटी दी है। और उनका जो मुझ पे जो मुझे इंटरेस्ट की गई हैं ड्यूटीज़, वो हैं लीगल साइड के ऊपर, उनकी और बेगम साहबा की। सो जो है ये मामलात जो हैं, ये हम उनको देख रहे हैं कि वो हमारे लीगल साइड पे, तो अगर वो पॉलिटिकली जो है क्योंकि हम कमेंटेटर तो ऑब्वियसली बीइंग अ लॉयर, बीइंग पॉलिटिक्स के ऊपर तो एक नज़र आपकी होती है, एक शहरी होने के नाते से भी होती है। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में किसी और के इंडोर्समेंट की ज़रूरत अगर पीटीआई में है, तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट यहाँ पे स्ट्रेंज थिंग आपके फॉर मी। जवाब ने मुझे दो तीन शाखें दे दी हैं, पूछना पड़ेगा। सर आप उनकी मिसेस के लॉयर हैं या उनकी बहनों के? जी, मैं तकरीबन मैं पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब केसेस में। तो मतलब आपसे पूछना ये सवाल बेसुध ना होगा कि अब पीटीआई को लीड बीबी साहिबा यानी कि उनकी मिसेस वो करेंगी, बुशरा बीबी? देखिए, मैंने तो कोई ऐसा अंदिया नहीं मिला, मेरे ना ही रिहाई के बाद मेरी बुशरा बीबी से कोई मुलाकात हुई है, और इमरान खान साहब ने भी ऐसी कोई इशारा नहीं दिया है, और कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा। उनके उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनका एक एतमाद है उनके ऊपर, और वो आई थिंक वही चला रहे हैं। तो ये बात तो मेरे लिए जो कहना है वो मैं समझता हूँ कि इट इज़ आउट ऑफ माय सब्जेक्ट, या आउट ऑफ माय पोजीशन टू रियली टेल यू कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट माय, आई एम नॉट इन पोजीशन अब अभी तक कि मैं इस पर कोई कमेंट करूँ। ना मुझे कहा गया, ना मुझे इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा मैं इसको आपकी इजाज़त से कहूँगा नो कमेंट्स। यासिर ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कैसा रहा, और आपको क्यों लग रहा है कि ये जो अनामिक सिचुएशन है शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ? शहबाज शरीफ साहब की वो ये दुनिया के वाहद खुद खुश नसीब बादशाह सलामत हैं जिनकी बादशाहत को कोई खतरा नहीं, इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हुकूमत तो उन्होंने ली नहीं, वो तो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है, वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम, वो कहते हैं जी हजूर, वो कहते हैं हमने फलां फलां को उठाना है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अभी एक इनके साहब मैंने आबद रजा कोटला साहब, ये गुजरात वाली साइड पे हैं, लाला मूसा से, ठीक है, वो फरमा रहे हैं कि उन्हें भी उठाया गया था। अभी तो आप बात सुन रही है ना कि तहरीक इंसाफ वाले कितने उठाए गए, जेयूआई वाले कितने उठाए गए, ये बलोचों की जो नेशनल पार्टीज हैं उन वहां से कितने उठाए गए। आपको आने वाले वक्त में ये भी मिलेगा, नून लीग वाले भी पीट रहे होंगे सड़कों के ऊपर क्योंकि हमें भी उठाया गया था, हमें भी बांध के रखा गया था पार्लियामेंट के अंदर, हम नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो। लेकिन कोई भी मुतमिन नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह मुतमिन है कि जब इंसान की अकल मर जाए या उसका जमीर मर जाए वो मुतमिन हो जाता है, वगरना इस दुनिया के अंदर अंदेशी अंदेशे हैं। आप अभी मैं ना थोड़ी देर पहले एक पिक्चर देख रहा था, सऊदिया दौरे के बारे में आप बात कर रही थी, ये वो हातम ताई की कब्र के ऊपर लात मारने वाली बात है कि एक मुल्क का कर्जा देखें कितना ज्यादा है और वहां पर जो सरमायाकारी के ऊपर बगलें बजाई जा रही हैं, वो अभी सऊदी अरब ने बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर की है। वो करते करते क्या होगा, हम तो भीख मांग रहे हैं। अब मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ये जो तनख्वाहें अदा की जा रही है ना सरकारी मुलाजमीन को,
ये IMF के कर्जे से, एशियाई बैंक के, चाइनीज से जो कर्जा ले रहे हैं ना, वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई नहीं लग रहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, कैंसर हॉस्पिटल का कोई इफ्तिताह शाह है। अच्छा, इन्होंने जब भी नकल की है ना, इमरान खान की है। मुझे डर है खुदा ना खास्ता किसी दिन ये दिल बर्दाश्त होकर कोई 9 मई भी ना कर लें अपने साथ। इतनी नकल, कैंसर हॉस्पिटल, चले उसने तो अपनी मरहूमा वालदा के नाम पे बना लिया, मरहूम बुजुर्गों के लिए, इन्होंने जिंदा के लिए बना लिया है। यानी कि इन्होंने समझ लिया कि वो बड़े मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बन सके तो शायद उनके लिए खुदा हाफिज, वो दुनिया तो गए, जिंदा मोए एक बराबर, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इधर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, स्टेज बनाए गए थे वगैरह, लाइटिंग ऐसी थी कि जैसे यहाँ पर कोई म्यूजिक कंसर्ट है। वो मैंने 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बताया जनाब यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह है। तो मुझे तो खदशा था वहां पर म्यूजिक वाला सिस्टम ना शुरू हो जाए। कैंसर भी बना लिया है, किसी दिन इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम भी बना लेनी है, उसका नाम 1992 रख के इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लेना है। अब इमरान खान से ये इसी सूरत, अच्छा अब ये सारे मर्दो जन उस तरह के कपड़े भी पहनना शुरू हो जाएंगे, ये उस तरह की पेशावरी चप्पलें भी पहन लेंगे, ये उस तरह पे फिर सड़कों पे जाकर ख्वाबों से खाना भी खाएंगे, ये एक्सरसाइज भी करेंगे। आखिरी बात जो सऊदी अरब वाले दौरे की है, इससे पहले भी यहाँ से तांबे, रेकॉर्डिक, तो लोहे, सोने, पता नहीं क्या क्या निकल आया हुआ है इस मुल्क के अंदर से। इनकी हालतें, ये जो दौरा है ये पर्सनली हो सकता है शहबाज शरीफ साहब का, या जॉब के जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अवाम के लिए ना कोई खुशखबरी आने वाली है, अवाम को ना कोई मौका मिलने वाला है सिवाय इससे कि वो मजीद ब्लड प्रेशर की गोलियां खरीद लेंगे। इससे ज्यादा इस दौरे से अवाम को कुछ नहीं। और मैंने शहबाज शरीफ साहब की अभी एक फोटो देखी है, वो शहबाज शरीफ साहब अगर खुद देखें तो वो परेशान हो जाएंगे। चले मेरी परेशानी तो एक तरफ है, उसमें शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसफ साहब, मुसद्दिक मलक साहब ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे खुदा ना खासा किसी फौतगी पे आए हुए हैं, इतने परेशान, संजीदा और गमजदा नजर आ रहे हैं। और जो हमारे चैनल्स है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने खैर से हेडलाइन चलाई हुई है कि सऊदिया से खुशखबरी। अब पता नहीं खुदकुशी लिखना था या खुशखबरी लिखना था, उनसे मिस्टेक हो गई है कोई, मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। मुझे शहबाज शरीफ साहब नहीं हंसते हुए नजर आए पूरी कहीं भी। फिर साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी, हमारी सीएम साहिबा उद्घाटन कर रही हैं, कल उन्होंने उद्घाटन किए हैं कुछ कर्जों के, कोई स्मार्ट कार्ड करके आ रहा है, मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा सिर्फ एक नंबर पर टेक्स्ट करके अपना आईडी कार्ड नंबर देने पे। हाउ इजी, लेकिन रियलिटी समथिंग इज वेरी डिफरेंट। आप कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ का ये सऊदी अरब का दौरा? शहबाज शरीफ साहब का दौरा तो अभी तक तो यही जो खबरें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक तो पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन कल एक खबर मंजर आम पर आई, कल एक खबर मंजर आम पर आई जिसमें समी इब्राहिम ने एक खबर कह लें उसको, उनका तज्जिया कह लें आप, या आप उनको कह दें कि उन्होंने थ्रेटन देने की कोशिश की हुकूमत को, या कुछ कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर एक बात की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान के असासे और बेचने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के पास चले गए। तो अगर तो ये वाली सिचुएशन है तो इट्स वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन। आपको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास पहले ही देखें जो एसेट्स थोड़े बहुत रह गए हैं वो हम प्राइवेटाइज और बेचने की तरफ तो खड़े हुए हैं, जैसे पीआईए बेच रहे हैं, जैसे बाकी चीजें बेच रहे हैं। अब कोई नई चीज अगर हम बेचने जा रहे हैं या वजीर आजम पाकिस्तान वो बेच चुके हैं, क्योंकि 2.2 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट थी जब यहाँ पर सऊदी अरब के जो टीम यहाँ पर मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तब उन्होंने 2.2 अरब डॉलर की थी। अब जो खबर हमें सामने मिल रही है वो है 2.8 अरब डॉलर की। अब इसके पीछे की कारस्तानी क्या है? क्या सचमुच वजीर आजम पाकिस्तान ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या इदारों ने मिलकर फैसला किया कि पाकिस्तान के एसेट्स को बेचकर ही पाकिस्तान को आगे लेके चलना है? तो फिर तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ आपने सवाल किया मरियम नवाज साहिबा का, तो मरियम नवाज साहिबा भारत के साथ काम करना चाहती है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, बड़ा आजाना सा सवाल है। उन्होंने ये कहा कि
स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत है, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करने होंगे, मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, जब यही यही कुछ करना चाहा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए क्योंकि हमारे बंदे मर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, हम तकलीफ में है। तो एक ऐसा प्रोपागेंडा स्टार्ट कर दिया गया जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं भाई, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है वो गलत है। कभी भी सूबा डायरेक्ट स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, कभी भी सूबा डायरेक्ट जो है वो दूसरे ममालिक के लोगों के साथ डिस्कस या अपॉर्चुनिटीज को नहीं अवेल कर सकता। इधर यहाँ पर ये मतलब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला ना हो, और जब दूसरे सूबे का कोई वजीर आला वही काम करना चाहे तो आप कहें कि ये गद्दार हैं, ये जो है वो कौम प्रस्त नहीं लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं। तो एक अजीब सा क्रियोस कायम कर दिया आपने पाकिस्तान के अंदर। देखें, अगर तो बात सही है, स्मोक मौका एक दीजिएगा। है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब आप पाकिस्तान में चारों पांचों सूबों के वजीर आला को एक टेबल पे नहीं बिठाने में कामयाब हो सकते, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आपकी हुकूमत चलना चाहिए। या एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो किरदार ने दिए हैं, मेरे हिसाब से तो इमरान खान भी इट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। अगर वो एक अच्छी चॉइस है पाकिस्तान के लिए तो वो खान साहब बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके होते। आज उनका एक बयान आप देखें, जो खान साहब ने एक बयान दिया, बड़ा क्रक्स है, बड़ा तकलीफ हुई उस बयान को सुन के। वो ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो फौजी अदालतें हैं वो खत्म कर दी मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान कहता है कि भाई अगर वो हो भी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आप क्या करना चाहते थे? अच्छा आपको चले। फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए तो आप कहेंगे कि ठीक है बिस्मिल्लाह आने दो। एक लीडर होने की हैसियत से बेहतर पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें। आप तो सियासत को एक अपने इर्द गिर्द महवर बना चुके हैं। तो मैं वेलकम करूंगी अपने पैनल में शामिल यासिर साहब को, पीर उमैर साहब को, और हम अपने डिस्कशन की तरफ चलेंगे। तो पीर साहब, एक तो आपने ये भी सुना होगा कि मैंने बताया कि पंजाब बहुत खूबसूरत है, पंजाब में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन ब्रेकिंग हमारे पास ये आई है कि 12 अस्पताल मकरूज हैं और अरबों रुपए के मकरूज हैं। सिचुएशन बड़ी टाइट है। दूसरी तरफ मेन टॉपिक खान साहब के रवैये में तब्दीली, लेकिन क्या तब्दीली? एहतजाज की कॉल है 5 नवंबर की तारीख उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका शायद मानना ये है कि ट्रम्प जीत जाएगा और जीतने के बाद, हल्फ लेने के बाद सबसे पहला काम करेगा बचा लो, इमरान खान साहब को निकालेंगे तो कोई और बात होगी। इसमें कोई सच्चाई है? स्मोक से रिलेटेड पंजाब की वजीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने जो इकदाम उठाए हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में इस टॉपिक पे ना ही कोई वीडियो आपको कभी मिलेगी, ना ही इसके ऊपर कोई बात करना पसंद करता है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमें उलझाया किस में गया हुआ है? हमें उलझाया हुआ है इमरान खान की रिहाई, नवाज शरीफ ने लंदन में क्या करना है, काजी फायद ईसा ने क्या किया, इसमें उलझा दिया गया है। ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। मां सिवाय पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे 25 करोड़ अवाम अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं करना चाहती। वो किस पे बात करना चाहती है? इन फजूल किस्म के मुद्दों के ऊपर बात करना चाहती है। देखिए, क्लाइमेट का ताल्लुक हमारी जिंदगी और आने वाली नस्लों के साथ होता है। अगर दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और पाकिस्तान, पंजाब खास तौर पर दुनिया की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आ रहा है जो आलूदगी का शिकार है। तो इसके ऊपर जो इन्होंने अब स्टार्टअप लिया है, तो ये स्टार्टअप 10 साल पहले जब सीएम शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी यही कुछ किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था इसके बारे में प्रॉपर तरीके से। देखें, इमरान खान ने जो एक सबसे बेहतर काम करने की कोशिश की थी कि हम जो है दरख्त लगाएंगे, उससे ये सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही अच्छी आबो हवा मिलना शुरू होती है पाकिस्तान में, दुनिया में बल्कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक अच्छी आबो हवा की सूरत में एक अच्छी आपको जिंदगी और एक नई चीज, नई उमंग पैदा होती है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर पंजाब की सूरत हाल है, तो उसके बारे में कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं
जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्मोक एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 2 बारबेक्यू रेस्टोरेंट सील कर दिए गए, पंजाब में 9 भट्टे और 4 इंडस्ट्री यूनिट्स गिरा दिए गए, जबकि ग्रीन लॉकडाउन एरिया में तामीरात पर पाबंदी है और दफ्तर के डीजल जनरेटर की इंस्पेक्शन आज से होगी। यानी कि लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। अब दूसरी तरफ आपने सवाल मुझसे किया है ट्रंप का, कि ट्रंप जो है वो आते साथ ही इमरान खान को रिलीफ दे देंगे। पहला सवाल तो मेरा यहाँ पर ये बनता है, ट्रंप को इमरान खान की फूफी का लड़का तो है कोई नहीं। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की खाला, फुप्पो, ताई, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है। हाँ, जहां तक रही बात इंसानी तहफुजात से रिलेटेड, तो आने वाले टाइम के अंदर कुछ हो सकता है। ये नहीं है आप कह सकते कि इधर ट्रंप आया नहीं, आते साथ ही उसने कह दिया कि खान को बाहर निकालो। खान को निकालने से उसको क्या फायदा होगा? पहला सवाल तो ये है। देखें, ये जो सारी गेम खेली जा रही है, ये सारी गेम जो इमरान खान की साबका अहलियां हैं, जो जिनका ताल्लुक गोल्ड स्मिथ फैमिली से, ये वो खेल रही हैं, क्योंकि उनके पांव इतने मजबूत हैं कि वो इंटरनेशनल मीडिया को अपने लिपेट में लेकर इन चीजों का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर बात करें। आप एक मुद्दा छोड़ गए हैं आज जिसके ऊपर हमें बात करनी इंतहाई जरूरी है। वो क्या मुद्दा था कि चाइना ने पाकिस्तान को ये कहा है कि भाई, आप जब हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो फिर हम आपके साथ आगे कैसे चलेंगे? इसके ऊपर आज वजीरे जो फॉरेन ऑफिस है उनमें उन्होंने एक जवाब दिया है, उन्होंने उसका रद्देमल दिया है। उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि चाइना एम्बेसडर इस तरह की बात करेंगे। आज आप ये देखें कि पाकिस्तान, जहां वजीर आजम साहब सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, अब कतर में मौजूद हैं, वहीं हमारा जो पाक चीन दोस्ती की जो बात की जाती है, वहां पर किस किस्म के एलिगेशंस लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा से इस तरह की बातें करना, इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके ऊपर हमारी जो है वो हुकूमत बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसको ये खर्चा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस अलार्मिंग सिचुएशन से पहले गुजर रहा है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर नजर आ रहा है, जो चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं, वो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हमारे इस पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, तो हम कई बार आपसे ये बात अपने प्रोग्राम के अंदर कर चुके हैं कि ऑन ग्राउंड इन तमाम पॉलिटिशियंस को, तमाम इदारों को एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा और पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए एक डिस्कशन करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर ये देखें कि जो कांग्रेस के 60 लोगों ने लेटर लिखा इमरान खान के लिए कि उसकी रिहाई के लिए अमेरिका के अंदर, उसको आज पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया और वहां पर इसके ऊपर एक लॉबिंग स्टार्ट कर दी गई है कि ये कैसे अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर सकता है। तो आप कैसे समझती हैं कि ट्रंप के आते साथ ही इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा? वैसे मुझे बताइएगा कि तहरीके इंसाफ किस रोशनी के पीछे चल रही है? कौन सा दिया है जो उनको ये बता रहा है कि ट्रंप अमेरिकन इलेक्शन इमरान खान की रिलीफ का सबब बनेंगे? क्या कहते हैं, पीर साहब ने इसको बड़े क्या कहते हैं, शायराना अंदाज में घुमाया कि खान साहब की पहली बीवी का हाथ है, वो ये इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर रही हैं, प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं। क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है? मिस आयशा, मेरा यकीन करें कि आज सारा दिन सोचता रहा हूँ कि या मीडिया छोड़ दूं या कम से कम पाकिस्तानी मीडिया को छोड़ दूं, सुकून हासिल कर लूं। यानी कि माँ, बीवी, बहन, बेटी, इससे आगे ना सियासत जा रही है ना मीडिया जा रहा है। मुझे नहीं इल्म कि गोल्ड स्मिथ फैमिली कितनी ताकतवर है। मैंने दुनिया के किसी बड़े तनाज़े के अंदर आज तक उनका हाथ नहीं देखा, अगर देखा भी है तो कोई बड़ा लाचार सा हाथ होगा। मैंने इल्यूमिनाटी के ऊपर इसी तरह की वीडियो सुनी थी बचपन में हकीकत टीवी पे। वो बड़ी एक स्टोरी सी पुरस्कार सी लेकर आते थे, अभी भी देखने उसकी बड़ी ऑडियंस है, लेकिन टॉपिक चेंज हो गया हुआ है। बेसिकली लोग चाहते हैं कि हम डर जाएं। जब प्रोपेगेंडा किया जाता है, जब कोई बनाई जाती है ना स्टोरी, उसके पीछे पर्पस ये होता है कि हम डर जाएं या हकीकत से दूर हो जाएं। अच्छा जी, गोल्ड स्मिथ फैमिली बड़ी ताकतवर है, बेटी की शादी एक क्रिकेटर के साथ करवा दी। गोल्ड स्मिथ फैमिली बड़ी ताकतवर है,
अपनी बेटी की तलाक नहीं बचा सकी, उसे आबाद नहीं करवा सके वो। अच्छा जी, गोल्ड स्मिथ फैमिली बड़ी ताकतवर है, इमरान खान की हुकूमत नहीं बचा सकी, उसे 5 साल नहीं पूरे करवा सकी, वो तो बेचारा 100 साल के मंसूबे लेकर आया हुआ था। मुझे कोई भी, मैं भी सर्च करूंगा, आप लोग भी कीजिएगा, मुझे कोई गोल्ड स्मिथ फैमिली का इंटरनेशनल किसी तनाजे के अंदर कोई बहुत बड़ा हाथ तो दिखा दें, किरदार तो दिखा दें उनके। तो वो जो भी लगता है अब इमरान खान उनका, मुझे तो नहीं पता, उसकी कम से कम वीडियो ही चलवा दें किसी पाकिस्तानी टीवी के ऊपर, दें पैसे लगाएं, समा वालों को दे लें, एक्सप्रेस वालों को दे लें, किसी को दे लें, किसी सोशल मीडिया के चैनल को पैसा देकर उस बेचारे की पिक्चर चलवा दें, उसका अंदर से हाल ही पूछ लें, उसे बाहर निकाल लें, कम से कम गोल्ड से। देखे हमारे यहाँ तो बिकने का रिवाज आज से नहीं है, ये पाकिस्तान इंडिया तो बहुत बाद में वजूद में आई। हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक रिवाज था बिकने बिकाने का, बहुत से किरदार हैं जो लेने पर ये सारा तनाजा, इमरान खान ने वो नाम लिए तो ये तनाजा शुरू हुआ था। यहाँ कौन नहीं बिकने को तैयार, जिसके पास जो चीज है वो बेचने को तैयार बैठा हुआ है, तो वो खरीद सकते हैं। जो इमरान खान को फांसी देना चाहते हैं, गोल्ड स्मिथ फैमिली के पास जितना पैसा है वो उनको खरीद सकते हैं, 1 मिनट में खरीद सकते हैं। ये तो बड़ी बात। बाकी जुल्फी बुखारी ने इंटरनेशनल सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ के लिए एक प्रोपोगंडा किया है, वो उसके अंदर बहुत कामयाब रहा है। और इसके अंदर जुल्फी बुखारी ने कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं अपनाई। जुल्फी बुखारी और मेहरबानो कुरैशी, शाहमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं, इन्होंने एक बड़ा ही लंबी चौड़ी प्लानिंग की है, इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अब देखें वहां पर ट्रंप से सिर्फ पाकिस्तानियों को उम्मीदें नहीं है, आपने अमेरिका के भी पैसे देने हैं, आपने चीन के भी पैसे देने हैं। अब हालात ये है कि दोनों तरफ से छितर भिगो के रख दिया गया, ठीक है। तो अब आप ये सूरत हाल देखिए कि दोनों के दरमियान फंस चुके हैं और बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। ट्रंप को वहां की मुस्लिम कम्युनिटी ने ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया है, ट्रंप की अक्सरियत बन चुकी है। ट्रंप के बारे में जो इसराइल के अंदर भी बहुत सोचो विचार है, रूस के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। आखिर देखे दाल में कुछ तो काला है कि सबकी तवज्जो का मरकज ट्रंप बना हुआ है। मैं आपको, जो साजिद तारड़ साहब हैं, ट्रंप के मशीर हैं साबका, जब वो सदर थे, उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, पॉसिबल ही नहीं है कमला हैरिस जीत जाए। उन्होंने कहा हो सकता है हालात इतने खराब हैं कि ये अमेरिकन तारीख का आखिरी इलेक्शन हो। ये इसी तरह की कुछ पेशीन गोइयां की थी, और या मकबूल जान साहब ने भी आज से 3-4 साल पहले, कैपिटल हिल वाला वाकया याद है आपको, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि हम ऐसे 12 अफराद को जानते हैं हर 100 में से जो ट्रंप के लिए हथियार उठा सकता है। ट्रंप को पूरी दुनिया के अंदर, देखिए अब अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल है कि उस कदर ताकतवर रहेगा इलेक्शन होने तक जितना ताकतवर अब चीन हो चुका है। कोई माने या ना माने, देखिए पहले चाइना लोगों के साथ दोस्तियां करता था, कारोबार करता है। अब उनके सफीर ने जो बयानात दिए हैं पाकिस्तान के बारे में, ताइवान के बाद या जो बहरल काहल के अंदर उसके कुछ तनाजात हैं अमेरिका के साथ, अब जो है चाइना ने दुनिया को खबरदार करना और ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया है, हुक्म देना भी शुरू कर दिया है। अब सूरत हाल वैसी नहीं है। आप देखें कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। चाइना के पास क्या हथियारे हैं, चाइना के पास अंदर क्या है, उसका मिसाइल सिस्टम किस चीज पे है, कोई नहीं जानता दुनिया के अंदर। दुनिया सिर्फ उतना जानती है जितने चाइना ने आपके साथ इंफॉर्मेशन खुद से शेयर की है। कोई खुद से चाइना से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, मुझे भी दिखाइएगा। उन्होंने कहा चाइना एक ये दीवार है आयरन, इसके अंदर देखोगे तो आंखें फाड़ देंगे, ये चाइना की पॉलिसी है। अब चाइना की सड़कों का जाल, तिजारत का जाल, अमेरिका नहीं निकल सकता उसके अंदर से। अब जर्मन वजीर खारजा आई है चाइना के दौरे पे, कोई इस्तकबाल करने नहीं आया। इमरान खान इस वक्त उम्मीदों का मरकज है, निगाहों का मरकज है। आप इस चीज को झुटला नहीं सकते किसी भी सूरत। देखें रूस को भी पता है, चाइना को भी पता है, मैं बात कंप्लीट कर लूं, और अमेरिका को भी पता है कि पॉपुलैरिटी किसकी है पाकिस्तान के अंदर, उसके पास। अब चाइना, देखिए चाइना मुतहद है, अमेरिका के अंदर इख्तलाफ है, और इतना शदीद इख्तलाफ है कि जिस चीज की तरफ साजिद तारड़ साहब ने इशारा किया है
वो पॉसिबल हो सकती है। अब जो बयान चाइना ने दे दिया है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बारे में, वो अमेरिका से ज्यादा अहमियत का हामिल है। वहां पर वो खत लिखें, जो बाइडेन कार्रवाई करे या ना करे, चाइना अपने नेबर में कुछ होने देगा अपनी मर्जी के खिलाफ? तो आप चाइना के बयान को ज्यादा अहमियत दे, चाइना का बयान देखें जो वो कह रहे हैं। यासिर साहब, जो हमने आज अपने 3-4 टॉपिक चूज किए हुए हैं, उनमें से सबसे पहला टॉपिक तो यही है अमरीकी वफ्द का अडियाले जहल पहुंचना। साथ ही साथ मैं आपसे इल्तिजा करूंगी कि अपनी बातों की शुरुआत जरदारी की आदत से कीजिएगा। आपने दूसरी अमरीकी वफ्द की अडियाला जेल वाली बात की है, उससे पहले मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक जरदारी साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आखिर इन्होंने भी ज़िंदगी के अंदर, मैं आपको हकीकी तौर पे कह रहा हूँ कि इन्होंने भी एक जमहूरी लीडर होने की कोशिश ज़रूर की थी। उसमें वो कामयाब हो सके हैं या नहीं हो सके, देखें, हमें इंसान की, जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत हो या वो हमसे रुखसत हो जाए तो उसकी अच्छाइयाँ याद कर लेनी चाहिए। जरदारी साहब जैसे भी सियासतदान रहे हैं, नहीं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं कह रहा हूँ कि किसी शख्स के ऊपर बुरा वक्त आए या वो गुजर जाए, तो इन दोनों सूरतों के अंदर, मैं कंप्लीट कर देता हूँ अपना सेंटेंस, तो हमें उसकी खूबियां याद करनी चाहिए। जरदारी साहब ने कभी गैर शाइस्ता जो जुबान या अल्फाज मैंने नहीं सुने उनके मुंह से। उनके पास भी हुकूमत आई थी, इस तरह का चंगेज और हिटलर बनने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी जिस तरह मासूम शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी बनी हुई हैं, और मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जरदारी साहब का भी फौज के साथ इख्तलाफ हुआ था, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वो मामला हल कर लिया गया था। अब अमरीकी वफ्द जो है वो डयाला जेल पहुंच गया, तो 3 कैदियों से उनकी मुलाकात थी। ये कोई बड़े अहम कैदी थे, ये कोई बड़े हाई लेवल के थे। आपने देखा कि खतीजा शाह की दफा अमेरिका, देखिए, उसी वक्त एक्टिव होता है जब अमेरिका को जरूरत होती है, वगरना अमेरिका एक्टिव नहीं होता। ये अमरीकी नेशनलिस्ट हैं जो अंदर हैं, तो उनके लिए इस तरह सफारत खाने के लोगों का पहुंच जाना। अब असल बात तो वो नहीं ना बता रहे कि किससे मिलने पहुंचे हैं, और इस चीज के ऊपर आपके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मुल्क के बड़े सीनियर है, वो इसके ऊपर विलाग कर चुके हैं आज से एक मंथ पहले, 1 हफ्ता पहले भी, 2 हफ्ते पहले भी इस चीज की के ऊपर गुफ्तगू। अब असल रेस है अमेरिका, रूस और चाइना के दरमियान कि पहले कौन पहुंचे, पहले कौन डील करे, पहले मामलात कौन हल करे। आपको समझ आ रही होगी मेरा किस तरफ इशारा है। अगर मैं कह दूंगा कि यहाँ इमरान खान है, तो मेरे दोस्त अहबाब इस चीज के ऊपर तनकीद करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि शायद मेरा भी तल्लक तहरीक इंसाफ के साथ है। तो हर वो शख्स जो इस मुल्क के अंदर शायद आजाद फिर रहा है, उसका तल्लक तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, ये भी मैं बताता चलूं। अमेरिकन का अडयाला जेल के अंदर पहुंचना, देखिए, इससे पहले भी रेड नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के अडयाला जेल में इसी वीक के अंदर जाने की इतलात मौजूद हैं। और इस वक्त जो चीन के मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका इस चीज को भांप चुका है कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, जो था वो भी गवा लिया है। अवाम तो खिलाफ थी, अदारों के खिलाफ तरमीम ला ला कर उन्हें भी अपने खिलाफ कर लिया। अदलिया के साथ इनके जो मामला चल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और आज कल में जो हो जाएगा याहिया फरीदी के साथ इनके हालात, वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सुर्ख झंडी लहरा दी गई है। अब इनके इनके पास ना अवाम है, ना इनके पास मकबूलियत है, ना इनके पास कारकर्दगी है। हुकूमत इनके पास पहले दिन से ही नहीं थी। मुझसे कभी भी किसी ने पूछा है कि शहबाज हुकूमत के क्या हालात है, मैंने कहा हुकूमत ही कोई नहीं। मुझसे किसी और पर्सन के बारे में पूछा गया है, बड़े वो शरीफ नफ्स हैं, बड़े अच्छे लफ्जों कौम आजकल उन्हें याद कर रही है, बंदा बंदा दुआएं दे रहे हैं। अभी कल मेरे मुझसे किसी ने पूछा उनकी क्या पोजीशन है, मैंने कहा जी 0। तो ये तो टोटल है। अडयाला जेल, आप ये देखें कि जिस नवाज शरीफ न्यूयॉर्क वाशिंगटन की सड़कों पे महफूज नहीं, काजी लंदन की सड़कों पे महफूज नहीं, जेल के अंदर मेला लगा हुआ है। इस शख्स को इन्होंने खत्म करना था, इस शख्स की इन्होंने सियासत खत्म करनी थी, इस शख्स की इन्होंने पार्टी खत्म करनी थी। अब आप देख लें मीन गंडापुर साहब, वो भी वैसे तो माशाल्लाह काफी वो अच्छा करैक्टर हैं इंटरटेनमेंट के लिए,
आज उन्होंने इस्तकबाल किया है जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, मुलाजमीन को। तो साहब आपने यासिर साहब की बड़ी डिटेल में बात सुनी। मैं आपको यासिर साहब की एक खूबी बताऊंगी कि जब यासिर साहब का मिजाज होता है ना, बिल्कुल सच बोलेंगे तो कोई कितना भी बड़ा सवाल करे तो यासिर एक लाइन में बड़ा ब्लंट जवाब देता है और सामने वाला शस्त्र रहता है। एक बात इनसे पूछी गई कि आप आज की हुकूमत को किस तरह से देखते हैं, तो यासिर साहब अपने वो रूहानियत के आखिरी बाब पे थे, उन्होंने कहा जी हुकूमत तो है ही नहीं, है कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं। तो बात उन्होंने आज फिर डिस्कशन के अंदर बड़ी अहम की है, वो ये है कि सड़कों पर हम किसी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मामला दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी मामला दुरुस्त नहीं है, लेकिन जेल के अंदर रौनकें लगी हुई। तो अब आप क्या देखते हैं कि क्या होगा फिर? अडियाला जेल में जो अमरीकी वफद की मुलाकात हुई है, जो वहाँ जेल जराये का बताना ये है कि वफद को अमरीकी शहरी आबिद मलिक, सदीका सईद और एलेक्स प्लेडो तक कौंसलर रसाई दी गई। और इसमें अमरीकी सफारत खाने के वफद में इरफान जान, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। इन्होंने उनसे मुलाकातें की। 1 घंटे की ये मुलाकात थी जो जेल बता रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें जो गर्दिश कर रही थी, अगर हम उसको देखते हुए बात करें कि ये अमरीकी वफद का अडियाला जेल पहुंच जाना, वो सराउंडिंग से तो बात चलती इमरान खान तक ही जाती है। इमरान खान के साथ ही मुलाकात ही, और इनके साथ मुलाकात करके उनको क्या सियाको सबाक मिलना है। मैंने आपको कल के जब लाइव सेशन में हम थे तो मैंने एक बात आपसे कही थी कि आप ये माने, पीटीआई माने, मेरे यासिर भाई इस बात को माने या ना माने, पर इसके पीछे जो जिनका हाथ है वो गोल्ड स्मिथ फैमिली और कोई भी नहीं। क्योंकि कल एक बहुत तमहीद बांधी गई थी इसके पीछे। हमारे पास एक नया मुद्दा शुरू होने लगा है, गोल्ड स्मिथ फैमिली। देखें उसकी कुछ वजूहात हैं। पीटीआई के अंदर इस टाइम जो लोग काम कर रहे हैं, जो लीडरशिप मौजूद है, उनके आपस के इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं, वो कैसे इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं? और उनकी इतनी पहुंच है ही नहीं। किसी भी एक शख्सियत में मुझे वाहिद पर्सनैलिटी बता दें कि हाँ जी इस पर्सन की यहां तक की रसाई है, ये यहां तक आवाज लेके जा सकता है, ये इस बंदे का रगड़गा के इससे मुलाकात कर सकता है, नहीं है। बाद में उन लोगों का नाम जरूर इस्तेमाल किया जाता है, जुल्फी बुखारी का नाम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस्तेमाल करके ये कहा जाता है जी बाहर वो लॉबिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिनका जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनका नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि हकीकत में वही इसके पीछे सियाको सबाक के अंदर वही लोग शामिल हैं। वो फैमिली शामिल है, उनकी साबका अहलिया शामिल है, उनका जो है साले साहब वो इसमें शामिल हैं। ये वहां से लॉबिंग हो रही है, वो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, वो वहां पे बातचीत कर रहे हैं कि खान साहब की किसी न किसी तरीके से रिहाई मुमकिन हो। लेकिन बैरिस्टर जो है वो अली जफर साहब का कल जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर जियो के अंदर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो जुम्मा आ रहा है, नेक्स्ट जुम्मा, उस दिन खान की रिहाई हो जाएगी।